नहीं मतलब अगर रेगुलर तौर पे हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिन बाद कोई नेता आने लगता है, तो फिर यहाँ एक ही खेल का मैदान ही है हम लोग का। जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उस समय आप लोगों को क्या देखिए, जितना पढ़ाई हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट, उतना खेल भी इम्पोर्टेंट है। जो मतलब कि नेता वगैरह सब बोलते हैं कि इतना खेल इम्पोर्टेंट, पर खेल के लिए कुछ करता नहीं है। अभी जैसे ये लोग जब बांस का गाड़ेगा अंदर तो सब जगह गड्ढा करेगा, पूरा ग्राउंड में क्रिकेट होता है। और कितना बच्चा का पैर फंसता है, पैर उसमें मुड़ जाता है। बहुत बड़ा मंच बनेगा और प्रदेश और देश के बड़े बड़े नेता यहाँ आएंगे। उन नेताओं को आप लोग क्या कहोगे? मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। आप देखिए सामने कि ये जितने भी बच्चे हैं, जितने भी युवा हैं, इसमें खेल रहे हैं, कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये आज यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो आप चारों तरफ देखिए कि चारों तरफ मशीनें लगी हुई हैं, साफ़ सफाई चल रहा है, बैरिकेटिंग हो रहा है, बांस बल्ली लगाया जा रहा है। और जब ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा 25 तारीख को, 25 फरवरी को जब ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, तो बांस बल्ली लगाने के लिए जो गड्ढे खोदे जाएंगे, उस गड्ढे को नहीं भरा जाएगा। तो ये परेशानियां कौन झेलेगा? ये युवा जो अभी युवा यहाँ खेल रहे हैं, जो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही युवा उस गड्ढे में उसी युवा का पैर फंसेगा और हो सकता है कि उसका पैर टूट जाए। यहाँ जितने युवा हैं वो युवा खुद, ये तो आज कार्यक्रम 25 फरवरी को होने वाला है, लेकिन इससे पहले भी जितने भी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए रंगभूमि मैदान में और इंदिरा गांधी स्टेडियम में, उन परेशानियों को स्वयं वो दूर करते हैं। आप लोग यहाँ कब से प्रैक्टिस करते हैं, कब से खेलते हैं यहाँ? ग्राउंड से तो 2005 से जुड़े हुए क्रिकेट चलता था। ये 2009 से वॉलीबॉल चल रहा है यहाँ पे। 2009 से वॉलीबॉल चल रहा है इसी मैदान में? हाँ, यहीं पे चल रहा है। पहले ऐसे था, नहीं कोर्ट यहाँ पे था, बदल के आप लोग करते हैं। एक पहले मंच बना हुआ था ना, तो उसके पहले कोई आए थे तो मंच टूटा था, तो फिर हम लोग यहाँ पे आए। उसके बाद मंच कहाँ बना था? मंच यहाँ पे एक मंच था, आपको याद होगा, यहाँ बना था, और वहाँ तो मंच टूट गया। आप लोग को क्या परेशानी होती है इस समय, जिस समय कोई सा कार्यक्रम होने लगता है, चाहे प्रशासनिक कार्यक्रम हो कि सरकारी कोई कार्यक्रम हो, उस दौरान आप लोग को क्या क्या असुविधा होती है? अब जैसे कुछ नेता लोग आए तो हम लोग का इसको गाड़ने में 2 ठो लेबर लगता है। जब जिसमें पोल को अंदर हम लोग डालते हैं तो इसके अंदर गड्ढा करके सीमेंट करके फिर पोल डालते हैं। अब फिर कोई आता है इसको उखाड़ के साइड कर देगा। ये हाँ, सीमेंट डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, ये लोग आप लोग हम लोग खुद करते हैं। हाँ, क्या जो आदमी गड्ढा करता है, करवाता है, जो भी नहीं, वो सब नहीं है। वो लोग छोड़ देता है, वो लोग ऐसे ही छोड़ देता है। यहाँ पे कितने खिलाड़ियों का कलट गया है? जैसे ये लोग जब बांस का गाड़ेगा अंदर तो सब जगह गड्ढा करेगा, पूरा ग्राउंड में क्रिकेट होता है। और कितना बच्चा का पैर फंसता है, पैर उसमें मुड़ जाता है, कोई कुछ नहीं होता। इससे पहले आप लोग अंदर खेलते थे कभी जाके? क्या नहीं, हम लोग अंदर तैयारी करते थे, कभी कभी दौड़ने जाते थे बस। अब अंदर जाना मना है हम लोगों को अभी। अच्छा, सेना की भर्ती के लिए सब दौड़ते थे? नहीं, ऐसे भी तैयारी करते थे, अंदर भी मना है, सिंथेटिक ग्राउंड बन रही है ना, इसलिए। अच्छा, इसलिए अंदर बाहर ही सब ट्रैक वगैरह बना, अभी दौड़ रहे, अभी तो वो नहीं दौड़ पाएंगे। ट्रैक भी बंद हो जाएगी अब 2-3 दिन में। मेन दिक्कत बताए ना, ये जो गाड़ी जो इतना आता है, गाड़ी आधे घंटे धूरा धक्कर बहुत होता है, धूल धक्कर इतना ज्यादा धूला उड़ता लगता है कि यहाँ पे सुबह का समय पूरा। जो पगडंडी बना हुआ है, इसी पगडंडी से लोग आते जाते हैं बाइक से। 4 व्हीलर भी गुजरता है? 4 व्हीलर भी बहुत गुजरता है ना, 4 व्हीलर कचरा बहुत हो जाता है यहाँ पे, एक्सीडेंट कर दिया। जैसा कि मैंने अभी आपको उस मंच से आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो गड्ढे होते हैं, उस गड्ढे को भरा नहीं जाता है। यहाँ जो बच्चे खेलते हैं वही बच्चे अपने से गड्ढे को भरते हैं। तो जैसा कि इन्होंने अभी बताया, और जो भी बच्चे हैं यहाँ पर खेल रहे हैं, जो भी युवा हैं, वो इस बात को बता रहे हैं। और कोई सुविधा यहाँ पर हम लोगों को खास नहीं मिलती है। प्रशासनिक कोई सुविधा मिलती है आप लोग को? या कोई ऐसा संस्था जो कि आप लोगों के लिए काम करता हो? आप लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, आप लोग को प्रोटेक्ट करे कोई ऐसी संस्था कोई? नहीं, ऐसा कुछ हम लोग अपना फाइनेंस करते हैं, अपना पैसा मिलाकर सब कुछ करते हैं। सब कुछ आप लोग अपने से करते हैं? फिर आएगा इसको उखाड़ देगा, जो तेजस्वी ज्यादा आएंगे, फिर हम लोग को बाद में पोल खुद गाड़ना पड़ेगा, अपने से गाड़ना पड़ेगा। ये जो पोल अभी आप लोग लगाए हैं नेट के लिए, इस पोल को भी अलगा देगा? हटा दिया था, फिर हम लोग आते हैं तो खुद से फिर लगाते हैं, फिर तब खेलते हैं। मुख्यमंत्री जी, ये वही मैदान है जिस मैदान पर आप 25 फरवरी को आएंगे, और आपके आने के बाद और आपके आने से 8 दिन पहले से आज 21 फरवरी है,
और 25 फरवरी को आप आएंगे, 8 दिन पहले से ही यहाँ पर इस तरीके से बैरिकेटिंग किया जाता है, इस तरीके से गड्ढा किया जाता है कि यहाँ पर जो बच्चे खेलने के लिए आते हैं वो परेशान हो जाते हैं। कृपया इस पर भी कभी कभी ध्यान दे दिया कीजिए, ये भी आपकी ही जवाबदेही है, न कि जनता की। ये सब कौन तैयार किया है? पिच हम ही लोग किए, खुद से तैयार करते हैं? क्या कभी कोई संस्था या फिर सरकार के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था नहीं। और हम लोग खेल में भी मतलब कि कभी कभी रुकावट हो जाता है कि हर चीज़ में लगभग टाइम में रुकावट है। पहले हम लोग स्टेडियम में खेलते थे, ठीक है, तो मतलब स्टेडियम में मतलब कि आप खेल सुनने में आया कि खेल महोत्सव होगा, तो इसलिए वहाँ पे 2 साल से वही तैयारी हो रहा है। तो पहले हम लोग स्टेडियम में, उसके फिर यहाँ बाहर आए, तो फिर पिच वगैरह बनाए। तो मतलब सरकार के द्वारा तो कुछ नहीं है, सरकार के द्वारा कुछ नहीं है। चलिए, सरकार से आप लोग को लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो आप लोग को दिक्कत क्या क्या है, क्या क्या हानि होती है? अगर नहीं मतलब अगर रेगुलर तौर पे हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिन बाद कोई नेता आने लगता है, तो फिर यहाँ एक ही खेल का मैदान ही है हम लोग का, जो लगभग यहाँ से मतलब कि मजली चौक वगैरह सब तरफ से, मधुबनी तधवनी गिरजा चौक, हाउसिंग बोर्ड सबका यहीं आता है, ठीक है। मतलब बहुत लोग भूतनाथ मंदिर वगैरह सब यहीं आता है, तो मतलब बहुत बड़ा फील्ड है, तो इसलिए बहुत लोग आ जाते हैं। तो बस बात ये होता है कि यहाँ पे खेल रुकावट हो जाता है। देखिए अब फिर नेता, फिर गड्ढा वगैरह इतना बड़ा, बारिश वगैरह। अभी फिर से यहाँ कार्यक्रम होने वाला है 25 फरवरी को। हाँ, तो इसमें आप लोग को क्या असुविधा होती है? जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उस समय आप लोगों को क्या? देखिए जितना पढ़ाई हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट, ना खेल भी इम्पोर्टेंट है। जो मतलब कि नेता वगैरह सब बोलते हैं कि इतना खेल इम्पोर्टेंट, पर खेल के लिए कुछ करता नहीं है, ठीक है। मतलब फील्ड वगैरह देखिए अब अभी गड्ढा भरा है क्योंकि नेता आ रहा है, और उससे पहले तो नहीं भरा जाता है। पानी 25 तारीख को आने वाला है हम लोग का, आज लास्ट ही है, उसके बाद कल से फिर और आने के बाद भी 2 दिन डिस्टर्ब ही रहेगा। अच्छा, ये अभी बांस सब जो लगाया जा रहा है, ये गड्ढा किया जाएगा, वो गड्ढा जब होता है तो उसको कौन भरने के लिए? कोई नहीं भरता। और हमारे जितना क्षेत्र में आता है ग्राउंड के अंदर, वो हम लोग खुद ही भरते हैं। और फिजिकल वगैरह कभी यहीं पे हो जाता है क्योंकि एक ही ग्राउंड है और लोग गड्ढा वगैरह करते हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट वगैरह भी होता है। हम लोग दौड़ने में अगर ध्यान नहीं देते हैं, गड्ढे में पैर चले जाता है, पैर भी टूटा हुआ है, बहुत बार वैसा एक्सीडेंट होते रहता है हम लोग का यहाँ पे। तो अगर हमसे निवेदन, अगर ऐसा करते हैं वो लोग, तो उनके बाद गड्ढा वगैरह भर देना चाहिए। हम लोग के पिच को भी मतलब ख़राब करके चले जाते हैं वो लोग। जैसे वहाँ पे अभी गड्ढा वगैरह था, अभी तो भर दिए हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो लोग जब चले जाएंगे तो फिर कचरा हो जाएगा यहाँ पूरा, पानी का बोतल वगैरह, फिर हम लोग को साफ करना बड़ा मंच बनेगा, बहुत बड़ा मंच बनेगा, और प्रदेश और देश के बड़े बड़े नेता यहाँ आएंगे। उन नेताओं को आप लोग क्या कहोगे? कि जैसे कि क्या विनती है आप लोगों की? पहली बात तो उन तक हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे, हम लोग की विनती सुनना तो दूर की बात है। नहीं पहुंच पाएंगे? नहीं, हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। और से लगता है बाउंड्री घेर देगा हम लोग का यहाँ। चलिए, नहीं पहुंच पाएंगे आप अभी असमर्थता जता रहे कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आप चैनल के माध्यम से कहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं उन नेताओं से। हम ये कहना चाहते हैं कि खेल के लिए भी कुछ किया जाए, और वो लोग आते हैं तो, और उनके जाने के बाद जो यहाँ पे खराबी हो जाती है पिच की, और जो फील्ड की खराबी होती है, गड्ढे वगैरह हो जाते हैं, उसको भर दिया जाए कम से कम। और अगर वो लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन वो पिच को खराब करके ना जाए, बस इतना ही हमसे रिक्वेस्ट। देखिए, जैसा कि अभी ये युवा कह रहे थे कि जितना हम लोगों के जीवन में पढ़ाई ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी खेल भी है, लेकिन खेल के प्रति सरकार कितने उदासीन रहते हैं वो अभी इन लोगों ने बताया ही आपको। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है यहाँ पर कि जब ये बांस बल्ली से गड्ढा किया जाता है तो उस गड्ढे को भरा नहीं जाता है। मैं आपको ये ग्राउंड दिखाऊंगा, ये क्रिकेट का पिच है, और ठीक इसके बगल में 2 दिन पहले मिट्टी भरा गया है, यानी ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर पहले गड्ढा था, यानी बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर गड्ढा है। अब आप सोचिए कि अगर कोई यहाँ से बैटिंग कर रहा है तो फाइन लेग पर या लेग पर कोई फील्डिंग कैसे करेगा इस गड्ढे में? तो जो भी आयोजक हैं और जो भी कार्यक्रम होते हैं इस रंगभूमि मैदान में और इंदिरा गांधी स्टेडियम में, उसके जो भी आयोजक होते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आयोजन की समाप्ति हो जाती है तो आप उन गड्ढों को जरूर भरवा दीजिए, ताकि इन बच्चों का कभी उसमें पैर फंस के इनका पैर ना टूटे और वो खर्च इनके पेरेंट्स पर ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।